बच्चों लास्ट टर्म पे हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था और आज हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जाम्पल्स। तो बहुत आसान से एग्जाम्पल्स होते हैं। रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है भाई। पहले गन जो थी, मैं सिंपल सा एक पहले बना देता हूँ, बहुत ही अच्छी मेरी ड्राइंग है, तुम लोग को आज वो भी देखने को मिल जाएगी। तो मान लेते हैं ये गन है, इसके अंदर बुलेट थी, ओके। इसके न्यूमेरिकल हम लोग बाद में करेंगे, अभी सिर्फ एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो गन के अंदर बुलेट थी, अभी इसका मोमेंटम था 0, इनिशियल मोमेंटम वॉज 0, राइट। फायर करने के बाद क्या होगा, बुलेट जो है वो इस तरफ को चलेगी, बुलेट का मोमेंटम हो गया P ऑफ बुलेट, ओके। और गन रिकॉइल करती है। आप लोगों ने पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी खेला होगा, अगर गन रिकॉइल ना करते तो बड़ा आसान होता, सिर्फ बॉट ना मार पाते हम लोग, एक्चुअली प्लेयर्स भी मार लेते हैं ना। खैर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इनकॉम्पिटेंसी ऑफ गेम्स। तो हम लोग बात कर रहे थे गन की। तो बुलेट इधर को गई, तो जो गन होगी वो इस तरफ को जाएगी, राइट, ओके। अगर बुलेट का मास था m ऑफ बुलेट, बुलेट की वेलोसिटी थी v ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन था m ऑफ g गन, ओके, और वेलोसिटी ऑफ गन मान लेते हैं v ऑफ गन। तो वी कैन से कि टोटल इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। द रीजन बीइंग, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस ही तो लगी है, हमने ट्रिगर दबाया है, बाकी बुलेट तो गन से फायर हुई है ना। तो बुलेट और गन को अगर हम एक सिस्टम माने, सिर्फ बुलेट नहीं सिर्फ गन नहीं, दोनों का एक सिस्टम अगर हम मान लें, तो वी कैन से P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल। इसको हम लिख सकते हैं 0, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम था 0, इक्वल्स MBVB प्लस MGVG। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली है। कहोगे सर इधर तो आपने उल्टे साइड माना है, तो अगर तुम लोग पहले से ही माइनस मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमको फिर वापस माइनस नहीं रखना है। अदरवाइज अगर हम लोग अब वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकालें, तो वेलोसिटी ऑफ गन हो जाएगी माइनस MBVB अपॉन MG। ये हो जाएगी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। ऑब्वियसली अगर गन का मास ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी रिकॉइल की, और बुलेट का अगर मास कम है तो उसके मूव करने की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इसको नोट कर लो, वैसे इसको याद नहीं करना है, इसको सिर्फ समझ लो कैसे हुआ है। माइनस साइन क्या दिखा रहा है यहाँ पे, माइनस साइन दिखाता है कि बुलेट अगर इधर गई तो गन इधर गई, बुलेट ऊपर को मारी तो गन नीचे को गई, बुलेट नीचे को मारी तो गन ऊपर को गई। तो इसको चाहो तो तुम लोग नोट कर लो, बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा फ्लाइंग ऑफ अ रॉकेट। देखना ध्यान से। तो मान लेते हैं ये रॉकेट है, जो भी जैसा भी है रॉकेट है, इससे गैस नीचे को निकलेंगी, तो नीचे को गैस जा रही है तो ऊपर को रॉकेट जाएगा। भाई इधर अगर वेलोसिटी ऑफ गैस हो गई vg, मास ऑफ गैस हो गया mg, और वेलोसिटी ऑफ रॉकेट हो गई vr, मास ऑफ रॉकेट हो गया mr। तो वी कैन से अगर पहले रॉकेट रेस्ट पे था तो कंबशन वगैरह सब इंटरनली तो हुआ है रॉकेट के, तो मास मतलब रॉकेट प्लस गैस सिस्टम था अगर, तो वी कैन से मास ऑफ रॉकेट इनटू वेलोसिटी ऑफ रॉकेट प्लस मास ऑफ गैसेस इनटू वेलोसिटी ऑफ गैसेस मस्ट बी 0, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, वही वाला केस। और वैसे ही करके हम फिर वेलोसिटी ऑफ रॉकेट या वेलोसिटी ऑफ गैसेस जो भी रिक्वायर्ड वो निकाल सकते हैं। ये सारी हम लोग एग्जाम्पल्स में करेंगे, ओके। इसके अलावा और एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें, तो एक एग्जाम्पल आता है, यहीं पे लिख लेते हैं पहले। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, बम फटता है तो क्या होता है, अगर तुम लोगों ने देखा हो, मान लेते हैं बम 2 पार्ट में फटा, ठीक, ये बम ऐसे फटा, तो एक पार्ट इधर जाएगा तो दूसरा पार्ट उसके ऑपोजिट जाएगा, जस्ट टू कंजर्व मोमेंटम। सिमिलरली अगर 3-4 पार्ट होंगे तो ओवरऑल मोमेंटम ही कंजर्व होता है। मोमेंटम इज वन ऑफ दोज क्वांटिटीज जो हमेशा कंजर्व रहती है। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट इन रियलिटी बहुत सारे रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, है ना, जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो मास डिस्ट्रॉय होता है, एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस। ये क्लास 12th में पहले चैप्टर में पहली ही क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनाहिलेशन,
इक्वल्स एम सी स्क्वायर। तो मास नहीं कंजर्व होता है हमेशा, कभी कभी होता है, एनर्जी नहीं कंजर्व होती, बट मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, तो ये तो था एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, तुम तीनों एग्जाम्पल नोट कर लो, मैं यहां पे लिख देता हूं। फ्लाइंग ऑफ रॉकेट, दूसरा एग्जाम्पल था रिकॉइल ऑफ गन, और तीसरा एग्जाम्पल है, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। ओके, तो ये पूरा नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो पूरे 11th में आसानी होगी, कंपैरेटिवली आसानी होगी। ठीक है, हेडिंग डालेंगे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। थोड़ा सजा लेते हैं ऐसे ही। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है? देखो, जब एक से ज़्यादा बॉडीज होती हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक बॉक्स रखा है, ठीक है, धरती पे, एक और बॉक्स रखा है, पुली तुम लोगों ने देखा होगा, पुली इज़ अ फ्लाई व्हील टाइप का होता है ना, जो कुएं से पानी निकालने का वो काम आता था, है ना, या जिम वगैरह में देखा होगा वो लैटिसमस डॉर्सी जो आप लोग पीठ वाली एक्सरसाइज करते हो, है ना, तो उसमें एक लगे होते हैं गोल गोल, या बहुत सारे बटरफ्लाई वाली जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो बटरफ्लाई तितली नहीं बनते हैं, जिन लोग को नहीं पता हो, मशीन्स होती हैं, पुली होता है। तो पुली में ऐसे स्ट्रिंग जा रही होती है, पुली के बारे में एक सेपरेट क्लास होगी, और मान लेते हैं यहाँ पे एक ब्लॉक लटका हुआ है, ठीक है, ये दोनों ब्लॉक भी बने हैं, सब फ्रिक्शनलेस है, ये जो ऐसे बनाया है तो वो सब फ्रिक्शनलेस है। तो इस केस में बहुत सारी बॉडीज हैं और बहुत सारी फोर्सेस हैं। तो टू कीप थिंग्स सिंपल हम लोग बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। और वो कैसे बनाते हैं देखो, तो मान लेते हैं ये है ब्लॉक ए, ये है ब्लॉक बी, ये है ब्लॉक सी। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम वैसे तो डेफिनेशन कोई नहीं पूछता है, सिर्फ उसमें एक इंडिविजुअल बॉडी लेते हैं। दो तरीके हैं बनाने के, मैंने दो तरीके देखे हैं बनाते हुए, एक तो पूरा ब्लॉक बना दो या सिर्फ एक पॉइंट बना दो। मैं दोनों बताता हूं, जो तुम लोग को आसान लगे, बेटर लगे वो करना। तो ए का FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं FBD, कूल दिखने के लिए, ठीक। तो इस केस में FBD ऑफ ए बनाते हैं, यहां पे FBD ऑफ ए, ठीक है। तो पहले ए बना दो, ए पे क्या क्या फोर्सेस लग रही है वो दिखा दो। नीचे को लग रही है इसका वेट, दैट इज MA इंटू G, ओके। तो तीनों को अगर हम इक्वल मान लें अभी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये बार बार ना लिखना पड़े। ऊपर को लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, भाई इसमें नीचे को एक्शन क्या लगा, वेट, तो ऊपर को लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो अब इसको यहां भी दिखा सकते हो, यहां एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन यहीं पे लगेगा, ठीक है, बिल्कुल इसके सरफेस पे। बट हम लोग फोर्सेस वेक्टर में, अगर तुम लोगों को याद हो, वेक्टर को हम उसकी लेंथ के अलोंग या कहीं भी मूव कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड या लेंथ रिमेन सेम एंड इट्स ओरिएंटेशन इज सेम। तो ये वेक्टर अगर हम इधर उठा के ले जाए सेम डायरेक्शन में, तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो वैसे तो नॉर्मल रिएक्शन अगर ए का हम बनाएंगे तो नीचे को mg लग रहा है और यहीं ऊपर को लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, बट ताकि हमको कूल दिखे और ये सब सिंपल दिखे, तो हम ये वाला पार्ट नहीं बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे इसको, ठीक है। और इस पे कोई फोर्स लग रहा है, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, जब भी आप लोगों ने रबर बैंड कभी खींचा तो रबर बैंड में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगते हैं, तो बस वही है टेंशन, तो उसको हम कहते हैं टेंशन। तो यहां पे T टेंशन लग रहा है, ठीक है, T1 मान लेते हैं, तो यहां पे भी फोर्स लग रहा है T1। तो ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका देखो, हम ए को सिर्फ एक डॉट से दिखा सकते हैं, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है बनाने में, इसलिए बस बना देते हैं। नीचे को लग रहा है mg, ऊपर को लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और इधर को लग रहा है T1, ठीक है। तो ये भी सही है, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए। अब बी का भी बना सकते हो, सी का बनाते हैं हम लोग डायरेक्ट, ठीक है। कुछ एग्जांपल से फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में जानते हैं, अभी बहुत ज्यादा बनाना नहीं सीखेंगे हम लोग, सिर्फ ये जानते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। तो चलो भाई फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी बनाते हैं, यहां पे लिख लेते हैं FBD यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम
ऑफ सी। तो भाई फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी बनाते हैं, तो सी में नीचे को लगेगा वेट दैट इज mg, ऊपर को लगेगा टेंशन। भाई ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में से ऊपर को टेंशन लगेगा। अभी टेंशन के बारे में एक अलग से क्लास रखेंगे और उसमें बताएंगे कि एक्चुअली ये टेंशन होता क्या है। अभी सिर्फ हम लोग ये देख रहे हैं कि लग रहा है बस, ओके। कोई और नॉर्मल रिएक्शन तो लग नहीं रहा, तो ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। और डॉट वाला बनाओगे तो ऐसे बना देंगे, नीचे को mg या फिर वेट, ऊपर को t, बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये होता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब अगर तुम लोगों को वैसे तो डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, बट अगर कोई तुमसे पूछ ले दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, तो बहुत आसान तरीका है। फ्री बॉडी डायग्राम कहता है, या फ्री बॉडी डायग्राम इज अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अ बॉडी एंड ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर बॉडीज। बाकी बॉडीज को हम नहीं बनाते हैं, जिस बॉडी की बात कर रहे हैं बस उसको फ्रीली बना देते हैं कि वो अलग से दिखा दिया है। दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग बना सकते हैं, देखते हैं। ये तो बहुत हम लोगों ने थोड़ा सा एडवांस्ड वाला भी एग्जाम्पल ले लिया था, थोड़ा सिंपल डेली लाइफ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखो भाई, मान लेते हैं ये एक चेयर है, जो भी है जैसी भी है चेयर है, और इस पे एक पर्सन बैठा हुआ है। अब इस को फ्लोर पे भी रख देते हैं। तो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओगे? तो हमने इस बॉडी को ऐसे बना दिया। आप डॉट से भी बना सकते हो, आप ट्राइंगल पर कुछ भी बना सकते हो, पर कोशिश करो या तो रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाओ या डॉट बनाओ, ओके। तो इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं? नीचे को लग रहा है वेट mg, ऊपर को लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अगर ऐसे बनाना चाहते हो तो नीचे को लग रहा है वेट, ऊपर को लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। तो अब यही सिचुएशन आसान हो गई थोड़ी सी, ओके। और अब अगर हम कह दें कि ये व्हील चेयर टाइप की है, इसमें से ये ऑफिस चेयर है, इसमें व्हील्स लगे और इसको हमने इधर को पुश किया है F फोर्स से, तो इधर को एक फोर्स लगा देंगे हम F, ठीक। वो पूरा डायग्राम हमको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। आप लोग अभी क्लास 10th से 11th में आए हो, तो आप लोगों को याद होगा इलेक्ट्रिकल सिंबल बनाते थे हम लोग, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, ताकि आसानी से बन जाए सब कुछ, हमें मेहनत ना करनी पड़े ज़्यादा, बस ये वही चीज़ है, ठीक है। तो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, अलग अलग बॉडीज का हम पढ़ेंगे, टेंशन के बारे में, और हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी।